जय श्री राम, जय श्री सीताराम। वाल्मीकि रामायण से कथा चल रही है, उत्तरकांड में चल रहा हूँ। आइए मंगलाचरण करके कथा सुने। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव जब जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अग नासहि तबहि, माम बिरख छय रघुकुल नायक। धृत बर चाप रुचिर कर सायक, माम आलोक पंकज मोचन। कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नील तामरस नील तामरस श्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, कलिमल मथन नाम मम ताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। माता जानकी जी ने पृथ्वी माता से कहा कि आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए, यदि मैंने कभी किसी तरह से शिवाराम की ओर कभी किसी का मन में सोचा भी नहीं हो तो। माता जानकी जी ने जब इस प्रकार से कहा था, पृथ्वी में एक बड़ा भारी विवर हो गया। उसमें अनंत महानाग सर पर एक विशाल सिंहासन, दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, लेके आए। उस पर पृथ्वी दी ने, माता ने सीता को गोद में उठा लिया और सीता साकेत धाम को चली गई रसातल के मार्ग से। राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा आदि सब धन्य धन्य कह के पुष्प वर्षा करने लगे। राम जी को क्रोध आ जाता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमें सीता को वापस कर दो। तब
वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप अपने पूर्व रूप का स्मरण करिए, ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव रूप को धारण करिए। अब सीता आपको साकेत धाम में ही मिलेंगी। और श्री राम आपने स्वेच्छा से ही आविर्भाव काल में से आज तक जो सुख और दुखों का सेवन किया है वो आपकी स्वेच्छा से ही आपने लिया है। यह आदि काव्य आप ही इसकी आधारशिला है, इसकी एक एक शब्द सत्य है। अब उत्तरकांड भी आप उसका सुन लीजिए, क्योंकि 6 कांड तो रचित पहले हो गए हैं। हमने इसको पूरा सुना है, देवताओं ने सुना है। आप भी इसको सुन लीजिए और ऋषि महर्षि भी ये सुन लें। इसमें कहीं कोई बात छुपाई गई नहीं, सारी बातें इसकी सत्य हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी कह के और उन्होंने कहा कि एकाग्रचित्त होकर आप सुने। सभी ने एकाग्रचित्त होकर सुना और कुश और लव ने इसको बड़े ही सुरताल में सुनाया। इसके बाद पश्चात राम जी अपने दैनिक जीवनचर्या करते और राज्य करते। इसी बीच सभी माताएं स्वर्ग सिधार गईं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब साकेत धाम को चली गईं। इसके आगे की कथा ये है कि इस प्रकार यज्ञों के धन, इसमें भगवान ने बड़े भारी यज्ञ किए। उन्होंने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन सीता जी के जाने का उनको इतना दुख हुआ कि कई रात तक भगवान सो नहीं पाए। जब भगवान को ही इस तरह से कष्ट हुआ तो हम आप किस हैसियत है हमारी आपकी, कंकड़ पत्थर से भी नहीं है। इस तरह रघुनाथ जी ने कई हजार वर्ष सुखपूर्वक राज्य करती हुए व्यतीत हो गई। आगे की कथा यहीं से है। कस्यचित् त्वयत् कालस्य यदाजित् केकयो नृपः स्वगुरुं प्रेषयामास राघवाय महात्मने गार्गया मंगिरसा पुत्रं ब्रह्मर्षिममितप्रभम् 10,000 प्रीतिदानमनुत्तमं कमलानि च रत्नानि चित्रवस्त्रमथोत्तमम्। कुछ काल के पश्चात केकय देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहितों अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गर्ग जी को आंगिरस के पुत्र थे महात्मा रघुनाथ जी के पास भेजा। इनके मामा थे युधाजित, महारानी कैकेयी के भाई थे। रामस्य प्रददौ राजा शुभान्या भराणी से, उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेम हार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन, साल, नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र वस्त्र और मनोहर आभूषण राम जी को भेंट किए युधाजित ने। युधाजित जो थे एक केकय नरेश थे। श्रुत्वा तु राघवो धीमान महर्षि गार्गमागतं मातुलस्याश्वपतिना प्रहितं तन्महाधनम। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग बहुमूल्य भेंट सामग्री लेकर पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महात्मा ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हुए तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना प्रारंभ किया। महर्षि मेरे सामने क्या संदेश दिया है जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया। राम का प्रश्न सुनकर उनसे अद्भुतकारी विस्तार का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मातुलस्ते महाबाहो वाक्यमाय नरसभा
युधाजित प्रीति संयुक्तम श्रूयताम यदि रोचते। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि यह जो फल मूल सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तट पर बसा हुआ बड़ा सुंदर प्रदेश है। तम तम चम रक्षन्ति गर्भंधर्वा गंधर्वा सायुधा युद्ध कोविदा शैलूषस्य सुतम वीर तिस्त्रस्त्रा कोटो महाबला। हे वीर रघुनंदन, गंधर्वराज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व जो युद्ध की कला में कुशल हैं और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं उस देश में रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। काकुस्थ महाबाहु, आप उन गंधर्वों को जीत कर वहाँ सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहाँ दूसरे किसी की गति नहीं है, आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकर हो। महर्षि और मामा का यह वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदनंतर राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये तो दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के पुत्र वीर हैं। भरत जी के 2 वीर पुत्र थे, एक का नाम था तक्ष और एक का नाम था पुष्कल। उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्मपूर्वक उस देश का शासन भी करेंगे। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ जाएं, उन गंधर्वों को हराएं, उन्हें अलग अलग 2 नगर वहां जाके बसा दें। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे इस पास लौट आएंगे। यह सिंधु नदी के दोनों तटों पर है। ब्रह्मर्षि के से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने वहां भरत जी को वहां सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्य अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र में अंगिरा के पुत्र गार्ग को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। इंद्र के द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वह सेना नगर से निकली। राम जी दूर तक उसके साथ गए। वह देवताओं के लिए दुर्जय भी थी। मांसाहारी बड़े जंतु, बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्त पाने की इच्छा से भरत जी के पीछे पीछे गए। भूतग्रामास्य वैभो मांस भक्षा सुदारुणा गंधर्व पुत्र मांसानि भोक्तु कामा सहस्त्रसा। अत्यंत भयंकर कई हजार मांस भक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, व्याघ्र, सुअर, आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकय देश में जा पहुंची। केकय राज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्ग के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र सब और जोर जोर से गर्जना करने लगे। वह संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी पक्ष की विजय नहीं हुई और चारों ओर खून की नदियां बह चलीं। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी के विचरने वाले ग्रहों के समान जान पड़ते थे। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया तो संवर्त नाम के गंधर्व से प्रसिद्ध प्रयोग किया। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपास से बद्ध संवर्तास्त्र से विदीर्ण हो गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने कभी नहीं देखा था या उन्हें याद भी नहीं था। पलक मारते ही वैसे पराक्रमी
महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर केकय कुमार भरत ने उस समय वहां 2 समृद्धशाली सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। आहा, मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी महाराजा भरत के द्वारा बसाई गई। आज जो पाकिस्तान में तक्षशिला है, ये त्रेता में बसाई गई थी। किसके नाम से? भरत जी के पुत्र का नाम था तक्ष। उन्हीं के नाम से तक्षशिला बसाई गई, जहाँ के राजा तक्ष को बनाया गया। और गांधार यानी अफगानिस्तान में पुष्कलावत नगर को बसाया, उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। अफगानिस्तान यानी गांधार का राज्य जो था वो भरत जी के छोटे पुत्र पुष्कल को वहाँ का राजा बनाया। और तक्षशिला जिसको कहते हैं, जो भरत जी के बड़े पुत्र थे, यहाँ के राजा तक्ष को बनाया गया। वे दोनों नगर धन धान्य से एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उसकी शोभा बढ़ाते थे। कई बार जो बात आती है गांधार की, गांधार ये इससे जुड़ी हुई थी वो द्वापर में, लेकिन ये तो त्रेता युग में भी वहाँ अफगानिस्तान का जो निर्माण क्षेत्र, जो इसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, वास्तव में इसको पहले गांधर्व देश था। ये गांधारी उन्हीं में से, इसीलिए इसका नाम भी गांधार पड़ा होगा। तो ये पूरा पुष्कल के क्षेत्र में था। यहाँ पुष्कल ने अपने पुष्कल नगर बसाया और तक्षशिला पूरे सिंधु को, सिंध जो आज पाकिस्तान में ये पूरा क्षेत्र तक्ष के राज्य में था। कहने का मतलब ये, भगवान राम के भरत जो छोटे भाई थे, उनके दोनों पुत्रों का ये क्षेत्र है, पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान जिसको आज कहते हैं। आज की स्थिति में ऐसा है, क्योंकि आज इसमें पूरा आया है और इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो सब सत्य का आया। तक्षम तक्षशिलायाम तो पुष्कलम पुष्कलावते गंधर्व देशे रुचिरे गांधार वैसे चसा। इस तरह गांधार देश में पुष्कलावत और तक्ष को तक्षशिला बसाकर उनका राज्य दे दिया इन लोगों को। दोनों नगर धन धान से संपन्न थे। दोनों नगरों की शोभा मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यवहार निष्कपट, शुद्ध और सरल था। दोनों ही नगर उद्यान, बगीचों और सवारियों से भरे पूरे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिर, ताल, तमाल, तिलक, मूलश्री आदि वृक्षों से दोनों नगरों की शोभा रमणीयता बढ़ती। 5 वर्षों में राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके भरत जी फिर अयोध्या वापस लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भरत के द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किए जैसे इंद्र प्रणाम करते। श्री राम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण के द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति। अब ये लक्ष्मण जी के पुत्र जो थे, एक का नाम अंगद था, एक का चंद्रकेतु था। भरत के मुँह से गांधर्व देश के समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री राम को प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे दोनों कुमार सुमित्रा नंदन अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य करने की रक्षा, दृढ़ता और पराक्रम भी है। मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए अच्छे देश का चुनाव करो। ऐसा निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्योग न हो, आश्रमों का कभी नाश न हो, हम लोगों को किसी भी दृष्टि में अपराधी भी ना बनना पड़े। रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने कहा, आर्य कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है, वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि नहीं है। अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए और चंद्रकेतु के लिए नए चंद्रकांत नाम नगर का निर्माण कराया जाए, जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की कही हुई इस बात से रघुनाथ जी ने स्वीकार किए। कारुपथ देश को अधिकार में करके अंगद को वहाँ का राजा बना दिया गया।
क्लेश रहित कर्म करने वाले राम ने अंगद के लिए अंगदीय नामक रमणीय पुरी वसाई, जो परम सुंदर होने के साथ सुरक्षित भी थी। शरीर से भल्ल नामक हृष्टपुष्ट मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। एकाग्रचित्त सावधान रहने वाले दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद और को पश्चिम और चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेज दिया। अंगद को पश्चिम और चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्श्व भरत जी हुए। पार्श्वक लक्ष्मण अंगदीयपुरी में 1 वर्ष तक रहे। उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद सब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगा, तब अयोध्या को ये लौट आए। इस प्रकार भरत जी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से अधिक काल तक रहे। चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तो अयोध्या को लौट आए। लक्ष्मण और भरत दोनों का रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग था। श्री राम की सेवा में रहते हुए बहुत समय बीत गया। वे तीनों भाई प्रवासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते थे और धर्म पालन करते थे। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्या में वैभव संपन्न होकर रहते हुए तीनों भाई यथा समय घूम फिरकर प्रजा की देखभाल करते तो उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित अग्नि की तेजस्वी गार पतावहनीय और दक्षिण नामक त्रिवृत अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर भगवान के श्री राम धर्म पूर्व अयोध्या का पालन कर रहे थे। साक्षात काल तपस्वी के रूप राजभवन में आया। उसने द्वार पर खड़े होकर धैर्यवान यशस्वी लक्ष्मण जी से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ, तुम राम जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। दूदोह्यति बलास्याहम महर्षिरमितौत्साह रामम दृष्टचुक्षरायात कारेण ही महाबली लक्ष्मण में अमत तेजस्वी ब्रह्मर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र से मिलने आया हूँ। उनकी बात सुनकर सुमित्रा कुमार अंगद ने बड़ी उतावली के साथ रामचंद्र से उस तापस के आगे आगमन की सूचना दे दी। तेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से इस लोक में और परलोक में विजयी हो। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान लग रहे हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर राम जी ने कहा, उनको भीतर ले आओ। जो आज्ञा। सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए। वे तेज से प्रज्वलित होते अपनी प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कहा, रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो। महातेजस्वी राम ने उन्हें पाद्य अर्थ आदि पूजनोपचार समर्पित किया। राम के पूछने पर वह विराजमान हुए। आपका स्वागत है, आप जिनके दूत होकर यहाँ आए हैं उनका संदेश सुनाइए। राम जी ने कहा, राजसिंह, राम के द्वारा इस प्रकार कहने पर उन्होंने कहा कि हम और आप ही 2 आदमी रहें, वहाँ बात को दूसरे के सामने कहना उचित नहीं। अतिबल के वचन पर ध्यान दें। आपको यह भी घोषित करना होगा, जो कोई मनुष्य हम दोनों की बात से इसे सुन ले, हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आपके द्वारा तुरंत वध के योग्य होगा। श्री राम ने तथास्तु कहा। द्वारपाल को विदा कर दो, वो ड्योढ़ी पर खड़े होकर पहरा दें। सुमित्रा नंदन, जो ऋषि मेरी और ऋषि की दोनों की कही बात सुन लेगा या बात करते मैं देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण कर लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात कर दिया। रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुनि, आपने संख होकर बात कही है, जो हृदय में सुनने के उत्कंठा है। काल का रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और राम का उसे स्वीकार कर लेना। ऋणुराजन महासत्वम यदर्थ महागता पितामहेन देवेन पिरसो तस्मी महाबली सत्यराज महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वह सब बताता हूँ, सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले मुझे सर्व संहारकाली काल कहते हैं। मैं आपका पुत्र हूँ। मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय में माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था। इसलिए आपका मैं पुत्र हूँ। मैं सर्व संहारकारी काल कहते हैं मुझे। प्रभु पितामह ने कहा, सोम, आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह तो पूरी हो गई।
पूर्व काल में समस्त लोगों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने समुद्र में जल में शयन किया था। सृष्टि के प्रारंभ में पहले मुझे उत्पन्न किया। फिर आपने माया के द्वारा प्रकट करके दो महाबली जीवों को जन्म लिया, जिनका नाम मधु और कैटभ हुए। इन्हीं के अस्थि समूह से भरी हुई है पृथ्वी तत्काल प्रकट हो गई, जो मेदिनी कहलाई। सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल पर आपने मुझे उत्पन्न किया। प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्य आपने मुझ पर ही रख दिया। जब मुझे यह भार रख दिया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप संपूर्ण भूतों में रहकर अपनी रक्षा, उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने मुझे उत्पन्न किया और सृष्टि रचने की आपने आज्ञा दी, और आपने मुझे ज्ञान शक्ति दी और क्रिया शक्ति दी। आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए सनातन पुरुष से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने यदिति के गर्भ से महान पराक्रमी वामन में अवतार लिया। जगदीश्वर जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, तब उस समय आपने निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया, और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मृत्यु लोक में निवास करने की अवधि निश्चित आपने की थी। नरेश्वर, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में आपने जितनी समय तक की आयु निश्चित की थी, वह पूरी हो गई है। अतः अब आपके लिए हम लोगों के समीप आने का समय हो चुका है। यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छा स्यु मासी तुम बसवा वीरभद्रम तेव महाय पिता महा अथवा विजिगिषा ते सुरलोकाय राघव सनाथा विष्णु नाम देवा भवंतु विगत ज्वरा। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहने का आपकी इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। आपका कल्याण हो हे रघुनंदन। यदि परमधाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवें। आप विष्णु देव के स्वधाम में प्रतिष्ठ होने पर संपूर्ण देवता सनाथ हो जाते हैं एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा। श्रुत्वा पितामहेनोक्तम वाक्यम काल समीरतम राघवा प्रहसनम वाक्यम सर्वसंहारम ब्रवीत। काल के मुख से कहे पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए सर्वसंहारी काल से बोले, काल देवादिदेव ब्रह्मा का परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने की मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ। वह उद्देश्य सब पूरा हो गया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूँगा। काल मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। हृदगतो ह्रसि संप्राप्तो न मे तत्र विचारणा मया ही सर्वकृत्येषु देवानां वशवर्तिना अस्थातव्यम सर्वसंहार यथा ह्यः पितामह। काल मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती रहना ही चाहिए, जैसा कि पितामह ने कहा। दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करके राम के पास जाना, आगमन का समाचार देना, श्री राम का दुर्वासा मुनि को भोजन कराना, उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिए चिंतित होना। इसी समय तक दोनों इस प्रकार बातचीत हो रही कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आप पहुँचे। वे श्री राम जी से मिलना चाहते थे। उन मुनि श्रेष्ठ के सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे रामचंद्र जी से मिला दो, उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण महात्मा को प्रणाम करके एक बात कही, भगवान बताइए कौन सा काम। श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न है, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। सुनकर दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और बोले, सुमित्रा कुमार, तुम इसी क्षण राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को, नगर को, तुमको, राम को, भरत, तुलसी, तुम सभी लोगों को जो और तुम्हारी संतति उसको मैं शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया।
अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन कर दिया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा राम काल को विदा तुरंत कर निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। उनसे कहा, दुर्वासा से प्रणाम कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री राम की कही हुई बात सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा बोले, धर्म वत्सल सुनिए, निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया है। आज मेरे व्रत की समाप्ति का दिन, इसलिए इस समय आपके यहाँ भोजन करने के लिए आया हूँ। मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर को भोजन तैयार करके परोसा। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और रघुनाथ जी को साधुवाद दिए अपने आश्रम पर चले आए। मुनिवर दुर्वासा के आश्रम के को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भ्रातृ वियोग के विषय में दृष्टि पथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे की ओर झुक गया और वे कुछ न बोल सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके यशस्वी रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी नहीं रहेगा। आहा, ततो बुद्ध्या विनिश्चित काल वाक्यानि राघवा नैतदस्तीति निश्चित तूषणी मांसान मही महायशः। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी नहीं हो रहेगा। ऐसा सोचकर भी चुप हो गए। श्री राम का त्याग देने पर लक्ष्मण का सच्चा शरीर स्वर्ग को चले जाना। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए। उन्होंने कहा, महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। सौम्य आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें। और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन का कुछ प्रतिज्ञा घन भंग करने वाले मनुष्य नरकों में पड़ते हैं। लक्ष्मण जी ने बड़े हर्ष कहा, क्योंकि राम जी की और उस समय काल की ये शर्त हो चुकी थी, कोई मेरे बीच में आए तो उसको प्राण दंड दिया जाए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित होकर यो मंत्रियों और पुरोहितों को बीच में बुलाकर सारा वृतांत बताया। काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। है सुनकर सभी मंत्री उपाध्याय चुपचाप बैठे रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहो श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, सब मैंने अपने तपोबल द्वारा पहले ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल होता है। तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा छूटी ना करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा और संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वशिष्ठ मुनि की यही कही हुई बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, जिससे धर्म का लोप ना हो। तो त्याग अथवा वध दोनों एक ही होते हैं। श्री राम के इतना कहने से ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़कर संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया। यह देखकर इंद्र एवं सभी देवता, ऋषि और अप्सराएं इस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही मनुष्य की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग चले गए। उन्होंने लक्ष्मण जी ने सरयू में जाकर अपने ब्रह्मांड में प्राणवायु को रोककर ब्रह्मांड से अपने मस्तिष्क में ब्रह्म कमल के को फोड़ते हुए स्वर्ग की ओर चले गए। सबसे अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए और वहाँ देवराज इंद्र स्वयं आकर लक्ष्मण जी को साकेत धाम ले गए, अपने साथ ले गए। भगवान विष्णु के चौथे अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सबने प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण की पूजा की।
इस तरह लक्ष्मण जी सशरीर सबकी आंखों को देखते देखते ओझल हो गए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मित्रों, कल श्री राम जी का भी साकेत धाम की ओर जाना होगा। कल इसकी कथा आगे कहेंगे। समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है। जो आज है वो कल नहीं होता है, जो कल नया आता है वो परसों बदल जाता है। इस तरह से अभी देखा है हमने, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, तक्षशिला भरत जी के बड़े पुत्र तक्ष के नाम से बसी सिंधु नदी की घाटी के किनारे किनारे का पूरा क्षेत्र जो आज पाकिस्तान में है, ये तक्षशिला आज पता लगा हमें कि ये भरत जी के बड़े पुत्र तक्ष के नाम से है। और पुष्कल इनके दूसरे पुत्र थे, वो गंधार, गांधार, कंधार जिसको कहते हैं, वहाँ के राजा पुष्कल हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये राम राज्य बहुत विस्तृत था, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है, इसका बड़ा वर्णन है। यदि ये सबकी समझ में आ जाए तो राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी, और ये भी समझ में आ जाएगा कि हम सब एक ही हैं, श्री राम जी की संतानें हैं, और सबको किसी से कोई द्वेष नहीं रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।